नमस्कार सर। नमस्कार। आज का जो अपना चंडीगढ़ में सचिवालय में मीटिंग थी, किस बारे में थी ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों की, जरा बताएं। आज की मीटिंग तय करी गई थी, काफ़ी दिन पहले कर दी गई थी, लेकिन उस मीटिंग में हम सब शामिल हुए, जिसके अंदर उत्तर क्षेत्र के हमारे प्रभारी तो पवन कुमार जी और प्रदेश महामंत्री हवा सिंह मेला, उसके बाद हमारे प्रदेश के पदाधिकारी मदनलाल कौशिक और मैं पूर्व अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ और प्रभारी ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर, हमारे मुनीश बेनीवाल प्रधान ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर और संजीव बाटा महामंत्री ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर, ये सभी हम लोग उसमें शामिल हुए थे। तो उसके अंदर मुख्य मुद्दा ये था कि हमारे नोमेनक्लेचर, जिसको पदनाम बोलते हैं, इसके ऊपर लेके बड़ी संशय की स्थिति बनी हुई थी। इसको प्रमुखता से उठाया गया, उसमें विस्तृत चर्चा हुई है और इसमें सहमति बनी कि जो पब्लिक हेल्थ के अंदर अलग अलग नोमेनक्लेचर हैं, चाहे वो की मैन है, कोई पंप ऑपरेटर, पंप अटेंडेंट, कोई बूस्टर अटेंडेंट, बूस्टर ऑपरेटर, इस तरह के जो नोमेनक्लेचर थे, तो उनको सभी को पंचायत विभाग में एक ही नाम से पुकारा जाएगा। वो नाम उन्होंने एक दो सुझाए हैं, जिसमें वाटर सप्लाई वर्कर या वाटर वर्कर, ऐसा कोई एक नाम से जाने जाएंगे सारे, कोई चाहे अलग अलग काम कर रहे हैं, वाटर सप्लाई से जुड़े हुए काम में लगे हुए सभी कार्यकर्ताओं को या एक ही नाम से पुकारा जाएगा, ऐसी सहमति बनी है पंचायत विभाग में। इसके साथ ही दूसरी वजह थी कि डाटा हमारा नहीं उपलब्ध होने से, पब्लिक हेल्थ से अभी तक डाटा हमारे को पूरा संतोषजनक मिला नहीं, जिसके कारण हमारे बजट को मांगने में भी बड़ी समस्या रहती थी। और इस महीने भी ये स्थिति है कि हमारा बजट सारा एग्जॉस्ट हो चुका है, यानी कि अभी 8-10 साल गुजरा है, तो उसको अभी सारा बजट ख़त्म हो चुका है। और इसका यही कारण था कि हमारे पास डाटा उपलब्ध नहीं है। अब पब्लिक हेल्थ ने एक आश्वासन दिया ACS पंचायत को कि वो 1 महीने के अंदर अंदर सारी कार्रवाई पूरी करके सारा डाटा आपको दे देंगे। उसको वेरिफिकेशन करने के बाद तो ये सारा मामला बजट संबंधी व्यवस्था भी करवा दी जाएगी। और उसके साथ ही इसके साथ जुड़े हुए जो दूसरे मुद्दे हैं PF और ESI का, जैसे ही ये डाटा हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि इस डाटा के साथ ही इसका कितना वित्तीय भार पड़ेगा सरकार को, उन्होंने भी कैलकुलेट करना है। तो जैसे ही ये डाटा मिल जाएगा, उसके बाद PF और ESI का मामला भी आगे बढ़ जाएगा। इस पर सहमति बन चुकी है वैसे, तो ये सारा मामला वहाँ हुआ। इसी प्रकार से मृतक कर्मचारियों का था, ये हमने पहले भी 17 मार्च को इसी बार 2022 को माननीय मुख्य सचिव हरियाणा सरकार श्री संजीव जी कौशल की उपस्थिति में भी ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने भी हामी भरी थी कि हम मानवता के आधार पर इस काम को कर सकते हैं। और हमारी मांग केवल इतनी ही है कि जो 1.25 साल से पंचायतें नहीं होने के बावजूद भी वही लोग ट्यूबवेल चला रहे हैं, मृतक कर्मचारी का परिवार, तो क्यों ना उनको नौकरी क्यों नहीं दी जा सकती। तो इस पर भी उन्होंने सहमति जताई है। और इसके साथ साथ बल्कि जो उनकी लिस्ट मांगी है, और इसके साथ ही जो उसके साथ एक्स ग्रेशिया के तौर पे 3 लाख रुपए की राशि हरियाणा सरकार की तरफ से मिलती है, उसका भी आश्वासन दिया उन्होंने। तो ये मुद्दे प्रमुखता से वहाँ पर उठाए गए थे। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई है, लेकिन अब इस सभी का मैं विस्तार से इतना वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो। लेकिन कुल मिला के पूरी मीटिंग ये सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। इसके साथ ही एक समस्या और हमारे सामने आ रही थी कि नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगमों का परिसीमन के कारण जो दायरा बढ़ाया गया, उसके कारण कुछ गांव ग्रामीण क्षेत्र पंचायतों के अधीन से निकल के शहरी निकायों के अंतर्गत चले गए, जिसके कारण हमारे कुछ कर्मचारियों को फरीदाबाद, गुड़गामा या ऐसी जगहों पे, टोहाना में भी 3 आदमी हुए थे ऐसे। तो इनकी एक समस्या थी कि ये इधर से तो इनको वेतन देना उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन अगलों ने वेतन देना शुरू नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि इन सभी लोगों की लिस्ट दे दो कि जिनको जहाँ तक पंचायत से वेतन मिला, उसके बाद का अगला वेतन वो उधर से नगर निगम से या नगर निकायों से मिलने की व्यवस्था करी जाएगी। तो इस मीटिंग में जो मौजूद रहे, मुख्य रूप से जिनकी अध्यक्षता में हुई, ACS श्री अनिल मलिक जी, ACS पंचायत विभाग, और इनके साथ ही जो EIC जो पब्लिक हेल्थ के थे हमारे, उनके साथ ही चीफ इंजीनियर जगबीर मलिक जी ग्रामीण के जो चीफ है वो भी, उनके साथ अन्य स्टाफ भी था। हमारे पंचायत की तरफ से भी हमारे महानिदेशक महोदय श्री संजय जून जी भी उपस्थित थे। उनके साथ सहयोगी स्टाफ के तौर पे हमारे दलजीत सिंह जी BDPO 1 हेडक्वार्टर, और उनके साथ हमारे वीनस नथालिया जी SDO IT,
वो भी बीच में शामिल रहे। उन्होंने भी अपने विचार और अपने फीडबैक दिए सर उनको, ACS महोदय को, और अच्छे वातावरण में मीटिंग समाप्त हुई। और उन्होंने कहा कि हम 1 महीने के बाद फिर मिलेंगे, इसके ऊपर क्या प्रोग्रेस हुई इसको पुनरीक्षण करने के लिए एक बार फिर उसके बाद मिलेंगे, और तब तक हम इसका कार्रवाई करते हैं। बाकी बजट का प्रावधान हम कराने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। जो लोग कुछ हटाए गए साथी हैं उनको भी दोबारा से उस पर काम पे लिया जाए, तो इसके लिए भी उन्होंने कहा कि हम इसको भी गंभीरता से करके इसका भी कोई रिजल्ट आपके सामने लाएंगे। तो यही आज की मीटिंग का सार था। हालांकि इस मीटिंग में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए भी ESIPF का मामला था, और जो हमारे चौकीदार हैं उनको भी साइकिल का 5 साल में एक बार साइकिल मिले उनको, और उनके 1 वर्दी के बजाय 2 वर्दियाँ मिले, इस पर भी सहमति बनी है। और ESIPF के ऊपर भी उन्होंने वही कहा कि ESI के नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए केंद्र सरकार से हम सरकार को के साथ जो कार्रवाई है, जो बनती है कार्रवाई, वो हम अभी चालू कर देंगे, जिससे जल्दी ही ये प्रक्रिया पूरी करके नोटिफिकेशन निकाली जा सके। तो यही आज की मीटिंग का बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो आनी आज की मीटिंग में चंडीगढ़ में ग्राम सचिवालय में जो मीटिंग हुई है उसमें पूरे हरियाणा से ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर पहुँचे हैं। सुभाष शर्मा यमुनानगर, रामपुर जुटान, और अपने हंसराज जी अम्बाड़े से, और डॉक्टर जाकिर हुसैन पलवल से, और मैं जसवंत सिंह यमुनानगर सह मंत्री हरियाणा ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर। आज हमारी यहाँ मीटिंग थी, बहुत सक्सेसफुल हुई। जो हमने यहाँ पे अपनी मांग रखी गई थी वो हमारी मानी गई, और आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी हमारी पूरी की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।